बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं MWTV। मेरा नाम मोहम्मद फारिस है। यकम रमज़ान मुबारक से पाकिस्तान के नेशनल टेलीविजन यानी कि PTV पर तुर्किश ड्रामा सीरियल दिल-ए सुरतगल गाजी को उर्दू डब में दिखाया जा रहा है। ये पूरा ड्रामा सीरियल हकीकत पर मबनी है, जो मुसलमानों के शानदार माजी, इनके इत्तेहाद की ताकत यानी कि खिलाफत उस्मानिया को ता किए गए नेक, बहादुर, ज़हीन, जंगजू और निडर हुक्मरानों की तारीख को हकाइक के साथ ऐसे खूबसूरत अंदाज में बयान कर रहा है कि मुसलमानों को इनका सुनहरा माजी एक बार फिर से याद करवाया जाए, जो कि हॉलीवुड की फिक्शनल, फर्जी और फाश मूवीज और ड्रामा सीरियल के जरिए कई दहाइयों से मुसलमानों के ब्रेन वॉश करने के लिए बनती चली आ रही थी और हम लोग खुद इनको पैसा देकर देख रहे थे। दिल-ए सुरतगल को सबसे पहले दिसंबर 2014 में लॉन्च किया गया और ये इस कदर मकबूल हो गया कि आज ये 150 ममालिक में बमा तर्जमे के शाया हो चुका है। फिफ्थ जनरेशन वॉर, जिसको कि मीडिया से लड़ी जाने वाली वार का नाम भी दिया जाता है, यहूदियों ने इस पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की ताकि मुसलमानों के ब्रेन वॉश किए जा सके और आज इनको करोड़ों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट पानी में मिलती हुई नजर आ रही है और इस ड्रामे ने इनके तमाम ख्वाब चकनाचूर कर दिए हैं। इसी वजह से न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल छपा था जिसमें इस ड्रामे को द साइलेंट एटम बॉम्ब कहकर तशबीह दी गई थी, क्योंकि इस ड्रामा सीरियल में इनके फर्जी हीरोज की बजाय मुसलमानों के रियल हीरोज को दिखाया गया है और इनकी तारीख को यूं दिखाता है कि किसी भी मुल्क के खिलाफ इनकी साजिशों को हक व ईमानदारी और वफादारी के रास्ते पर चलकर कैसे मुसलमान आसानी से ज़ेर कर सकते हैं। वो मुसलमान जिन्होंने 1291 से लेकर 1924 तक यानी कि सल्तनत उस्मानिया के अंदर उम्मत मुस्लिमा का अपनी तलवारों से दिफा किया और 600 साल तक खिलाफत को कायम भी किया रखा। ये ड्रामा सीरियल क्यों कर यहूदियों के लिए इस कदर खतरनाक है और ये ड्रामा क्यों इनकी आंखों में खटक रहा है, ये सारा कुछ जानने के लिए आपको अर्तुगरुल गाजी की तारीख, सुल्तनत उस्मानिया का क़याम और इसके अरूज ज़वाल को समझना पड़ेगा। मैं कोशिश ये करूंगा कि आपको ये सारी तारीख मुख्तसर और प्रिसाइजली तौर पर समझा सकूं। नाज़रीन मोहतरम, सल्तनत उस्मानिया दुनिया की मजबूत तरीन सल्तनतों में से एक थी, जो कि 3 बरे-आज़मों तक फैली हुई थी और अल्लाह ताला ने इस सल्तनत को बेहतरीन, काबिल, नेक और निडर हुक्मरानों से भी नवाजा था, जो कि इसकी शान शौकत में मजीद 4 चांद लगा देते थे। ये सल्तनत इस कदर मजबूत थी कि इसने इस वक्त की सुपर पावर्स मंगोल और सलीबियों की नींदें हराम कर दी थी और इन्हें बताया था कि जंगें सिर्फ तलवारों से नहीं बल्कि सोच और तदबीरों से जीती जा सकती हैं, क्योंकि मंगोलों के पास तलवारें, फौज और जंगी हिकमत अमली तो थी जो कि इनको फतुहात पर फतुहात देती चली गई थी, लेकिन मुल्क फतह करने के बाद इसको चलाने के लिए इनके पास कोई निज़ाम मौजूद ही ना था, जो कि बाद में खिलाफत उस्मानिया ने इस्लामिक कवानीन को अपनाते हुए इस जमहूरी दुनिया को याद करवाए थे। तो शुरुआत होती है चंगेज खान के कुर्दिस्तान पर हमले से। जब इस हमले के बाद यहाँ के कुछ चरवाहे नकल मकानी करके अपने एक सरदार की ज़ेरे निगरानी तुर्की के एक इलाके एनातोलिया में पहुंच गए और इस सुल्तान का नाम था अर्तुगरुल गाजी। ये वही अर्तुगरुल गाजी है जिस पर ये पूरी ड्रामा सीरियल तैयार की गई है। ये 100 खानदान थे और 400 घुड़सवारों का बहुत बड़ा लश्कर था। एनातोलिया पर सल्जूकी सल्तनत कायम थी, जो कि सुपर पावर के हमलों यानी कि रूमी फौज और तारतारी कौम से काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। सुल्तान अल्ब अरसलान जैसे अजीम हुक्मरान ने इस सल्तनत की बुनियाद रखी थी। जब अर्तुगरुल यहाँ पहुंचे तो इस वक्त भी सल्जूकी फौज और रूमी फौज के दरमियान लड़ाई जारी थी। अर्तुगरुल ने इस वक्त कमजोर और हक का साथ देने का फैसला कर लिया और सल्जूकी कौम से मिलकर रूमियों से इस तरह लड़ाई की कि इन्हें भागने पर मजबूर कर दिया, जिसके बाद सुल्तान अलाउद्दीन इनसे बहुत खुश हुए और अनातोलिया की मगरबी रियासतों को अर्तुगरुल को देने का फैसला भी कर लिया, जिसके बाद इन्हें अपने ज़ेरे निगरानी रहने वाला एक इत्तेहादी भी मिल गया। और वैसे भी अर्तुगरुल एक नहायत ईमानदार और वफादार आदमी थे। अर्तुगरुल हमेशा अलाउद्दीन के साथ हर बगावत में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे और हर बगावत को कुचल दिया और खुद कभी बगावत न की, क्योंकि वफादारी इनके खून में शामिल थी। 1258 में चंगेज खान के पोते हलाकू खान ने बगदाद पर हमला कर दिया और सही मायनों में खून की नदियां बहा दी। इसने नौजवानों को मारकर इनकी खोपड़ियों को मीनार बनाए, बच्चों को कैद कर लिया, खवातीन के साथ ज्यादती की और उलूम व फनून की तमाम किताबों को आग लगा दी और इन्हें पानी के अंदर बहा दिया, जिसके बाद ऐसा लगा कि मुसलमान तारीख में फिर कभी अपना खोया हुआ मुकाम हासिल नहीं कर पाएंगे। मगर फिर 1258 में अर्तुगरुल के यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उस्मान रखा गया। इस जहानत, अखलाक और वफादारी में अपने बाप जैसा था और जिसने बाद में चलकर सल्तनत उस्मानिया को कायम किया, जिसकी बुनियाद सुल्तान अर्तुगरुल ने पहले ही कायम कर दी थी। सुल्तान उस्मान ने बड़ी बड़ी कौमों का मुकाबला किया और इनको शिकस्त भी दी। 1300 के अंदर ततारियों ने सल्जूकी सल्तनत पर हमला कर दिया, जिसमें सुल्तान अलाउद्दीन मारे गए।
जिसके बाद सुल्तान उस्मान सल्जूकी सल्तनत को चलाने के लिए खुद मुख्तार हो गए, जिस पर तुर्क सरदारों ने रूमी सरदारों के साथ मिलकर सल्तनत को खत्म करने का इरादा बना लिया और ये गलती इनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। सुल्तान उस्मान ने इनको इबरतनाक शिकस्त दी और एक एक करके इनके तमाम इलाके फतह कर लिए। रोमियों ने अपनी शिकस्त का बदला लेना चाहा, लेकिन इनके पास खुद हमला करने की ताकत मौजूद न थी, इसलिए इन्होंने ततारियों को हमले पर उकसाया। सुल्तान उस्मान को जब इस हमले की पादाश हुई तो उन्होंने ओहान गाजी और अपने बेटे को ततारियों से लड़ाई करने के लिए भेज दिया और ओहान गाजी और इनके बेटे ने मिलकर ततारियों को ऐसी इबरतनाक शिकस्त दी कि ततारियों की बाद में फिर कभी हमला करने की जरूरत न हुई। सुल्तान उस्मान को तुर्की के शहर बरोसा में दफन किया गया और ओहान गाजी और सुल्तान उस्मान के बेटे ने शहर का मुहासरा करके इस शहर को भी फतह कर लिया और यहाँ इस्लाम को नाफिज कर दिया गया। ये सल्तनत इस कदर मजबूत हो चुकी थी और इस कदर फैल गई थी कि इसका रकबा 3 बरे आज़मों तक पहुंच गया था और खिलाफत का मरकज था तुर्की। इस खिलाफत में आर्मेनिया, इराक, शाम, उर्दन, फलस्तीन, बल्गेरिया, यूनान, मक्का और मिस्र जैसे इलाके शामिल थे और यूं ही ये सल्तनत 1923 तक कायम रही और 1924 में इस सल्तनत का खात्मा कर दिया गया। 1923 इस्लामी तारीख का बदतरीन साल साबित हुआ और तुर्की को पहली जंग अज़ीम में शिकस्त हुई। तुर्की को शिकस्त देने के बाद मुखालिफ इत्तेहादी जमातों ने तुर्की से बदला लेने का फैसला किया। तुर्की से ऐसे ऐसे मुआहदात पर दस्तखत करवा लिए जिसके बाद तुर्की के हाथ पांव बंद गए और इस मायदे का नाम था मायदा लौज़ान और इसको ट्रीटी ऑफ लौज़ान भी कहते हैं। यूरोप ने तुर्की के सुल्तान पर दबाव बनाने की कोशिश की और जबरदस्ती इस मुआहदे पर दस्तखत करने की कोशिश भी की, लेकिन सुल्तान मुसलसल इनकार कर दिया, जिसके बाद अतातुर्क मुस्तफा कमाल ने इस मुआहदे पर दस्तखत किए और तुर्की के हाथ 100 साल तक बांध दिए। बस यही नहीं बल्कि बरतानवी फौज तुर्की को मजीद खत्म करना चाहती थी और उन्होंने अपने एक जासूस को अरबों में दाखिल किया और अरबों को बगावत के लिए उकसाया। इनका ये जासूस अरबों के दीनी अलूम और रस्म और रिवाज से काफी हद तक वाकिफ था और ये अपने आप को एक अरबी ही कहता था, जिसका नाम था दिलारस ऑफ अरेबिया। जल्दी अरबों ने इसको अपना आलम और मंटोर बना लिया था। इसने आले सऊद को बगावत के लिए उकसाया। आप कितने बगैरत हो चुके हैं कि आपकी सरजमीन पर गैर अरब हुकूमत कर रहे हैं, जिस पर आले सऊद ने तुर्क सुल्तान के खिलाफ बगावत कर दी और हजाज मक़दस को अपनी तहवील में लेना चाहा। तुर्क सुल्तान ने हजाज मक़दस का तक़द्दुस पामाल न करने का इरादा किया और यह सोचा कि इस पाक सरजमीन पर खून रेज जंगें नहीं होनी चाहिए, जिसके बाद बगैर किसी शराइत के हजाज मक़दस को आले सऊद के हवाले कर दिया गया और आले सऊद ने हजाज मक़दस का नाम तब्दील करके अपने खानदान की मुनासिबत से सऊदी अरब रख दिया और सऊदी अरब के इस वक्त के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने $40 बिलियन से एक ड्रामा तैयार करवाया जिसका नाम था ममलिकत अल नार। इस ड्रामे में तुर्कों को बुज़दिल और नाअहल कौम दिखाया गया है और इस ड्रामे में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि तुर्कों ने हमेशा अरबों पर जुल्म किया और ये ड्रामा दिरिल सुर्तगाल के मुकाबले में बनाया गया था, लेकिन ये ड्रामा बुरी तरह फ्लॉप हो गया। तो वो वापस आता है मुआहिदा लौज़ान पर, जिसमें ये तय पाया था कि तुर्की अपने वसाइल दस्तबरदार हो जाएगा, सुल्तान की जायदाद जब्त कर ली जाएगी, खिलाफत पर पाबंदी लगा दी गई थी, तुर्की को पेट्रोलियम की ड्रिलिंग पर भी पाबंदी लगा दी गई थी, बंदरगाह फास्फोरस जो कि एशिया को यूरोप से कम तरीन फासले से मिलाती है, जिसके एक तरफ ब्लैक सी और दूसरी तरफ मेडिटेरियन सी है, इसको आलमी मलकियत करार दे दिया गया था और तुर्की इससे कोई भी टैक्स वसूल नहीं कर सकता था। तुर्की को जख्मी करने के बाद इसके हाथ पांव बांधकर एक साइड पर फेंक दिया गया था ताकि वो तड़प तड़प के खुद ही मर जाए और मुस्तफा कमाल अतातुर्क जो कि सल्तनत उस्मानिया के खत्म हो जाने के बाद तुर्की के स्याह सफेद के वाहिद मालिक बन चुके थे, वो इस्लामी स्टेट की बजाय सेकुलर स्टेट बनाना चाहते थे और उन्होंने तुर्की में हर वो काम किया जो कि इस्लाम के मुनाफी है। अतातुर्क मुस्तफा कमाल ने तुर्की में शराब नोशी, फहाशी और यानी इस कदर फैला दी कि यूरोप और तुर्की में फहाशी का कोई मुकाबला न रहा। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह ताला ने एक बार फिर से तुर्की को एक अजीम लीडर से नवाजा है जिसका नाम है सदर रजब तैयब एर्दोगान। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने एक बार फिर से सेकुलर स्टेट तुर्की को इस्लामी स्टेट बनाने का अज़म कर लिया है, जिसमें वो काफी हद तक कामयाबी होते हुए नजर आ रहे हैं। और सदर रजब तैयब एर्दोगान जानते हैं कि 2023 में तुर्की अपनी तमाम शराइ से आजाद होने वाला है, जिसके बाद तुर्की आलम इस्लाम में अपना किरदार अदा कर सकता है और एक बार फिर से सुपर पावर की दौड़ में भी आ सकता है। इसी वजह से यूरोप 2023 को देखकर काफी ज्यादा परेशान है और उनकी रातों की नींदें हराम हो चुकी हैं। वो कभी भी नहीं चाहते कि तुर्की को उसका खोया हुआ मुकाम एक बार फिर से वापस मिले, लेकिन सदर रजब तैयब एर्दोगान इस कोशिश में काफी ज्यादा अपना किरदार अदा कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि 2023 आने के बाद तुर्की एक बार फिर अपने पांव पर खड़ा हो जाए और तमाम यूरोपियन ममालिक को सबक सिखा सके। तमाम इस्लामी ममालिक को ये चाहिए, जैसे कुफार ने मुसलमानों के खिलाफ यूनाइटेड नेशंस बनाई है, ऐसे ही मुसलमानों को भी चाहिए कि वो भी इत्तेहाद के साथ मिलकर, इत्तेफाक के साथ मिलकर इन कुफार का मुकाबला करें। खिलाफत उस्मानिया के बाद दुनिया में कोई भी ऐसी रियासत कायम नहीं हुई जिसको हम कह सकें कि इसमें इस्लामी कानून नाफिज हैं। नाज़रीन मोहतरम, उस्मानिया सल्तनत इस्लामी उसूलों पर मबनी एक सल्तनत थी जिसने हमेशा इस्लाम के कवानीन को अपनाया
अकलियतों के साथ पूरा इंसाफ किया गया और कैदियों को उनके पूरे हकूक दिए गए और उन्होंने मंगोलों की तरह कैदियों की खोपड़ियों के मीनार नहीं बनाए। अगर तरक्की और तोसी का काम देखा जाए तो मस्जिद नबवी, मस्जिद अक्सा, मक्का मुकरमा की तामीर और तोसी, सैयदना अमीर हमजा का मज़ार, मक्का मुकरमा तक ट्रेन और नहर भी खिलाफत उस्मानिया के दौर में ही बनी। एक ऐसा दौर था जिसके बारे में कहा जा सकता है कि इस सल्तनत में तमाम के तमाम इस्लामी कवानीन को अपनाया गया और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने का हुक्म भी दिया गया। नाज़रीन मोहतरम, आप लोगों की इस बारे में क्या राय है और आपको दिरिली सुर्तगाल ड्रामा सीरियल कैसा लगता है, इसमें भी अपनी राय का इज़हार ज़रूर करिएगा। और 2023 में क्या तुर्की एक बार फिर से अपनी शान शौकत हासिल कर पाएगा, इस बारे में भी अपनी राय का इज़हार कमेंट में ज़रूर करिएगा। आई होप कि आपको मेरी वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने गिरदुना का ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद करिएगा। अल्लाह निगहबान।